Hello everyone, welcome to my channel. Myself Tanisha Kabir and currently I am studying in MGM Medical College and today I am here to teach you about anatomy of the hand. So अपन ने पहले के पार्ट में बेसिक्स ऑफ द हैंड्स और पामर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड की सरफेस लैंडमार्क क्रीजेस एंड फ्रिक्शन रिजेस के बारे में डिस्कस कर लिया था. नाउ अब अपन आगे बढ़ते हैं और आज का अपना टॉपिक है सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पाम एंड डीप फेशिया. डीप फेशिया में अपन सिर्फ आज फ्लेक्सर रेटिनाकुलम देखेंगे और उसके अंदर पामल एपिनेरोसिस और एक फाइब्रस शीथ वाला टॉपिक भी है, वो अपन अगले पार्ट में देखेंगे. सो विदाउट एनी डिले अपन अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले अपन देखेंगे सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पाम. सो सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पाम है वो किसका बना हुआ है? डेंस फाइब्रस बैंड्स का बना हुआ है. और ये जो सुपरफिशियल फेशिया है वो किस किस को कनेक्ट करता है? अपने स्किन और डीप फेशिया को कनेक्ट करता है सुपरफिशियल फेशिया. अब जो अपना सुपरफिशियल फेशिया है उसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो अपन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहली चीज़ है अपनी पाल्मेरिस ब्रेविस. पाल्मेरिस ब्रेविस मसल ये एक सबक्यूटेनियस मसल है और ये प्रेजेंट होती है ऑन द अल्नर साइड ऑफ द पाम. अब ये एक और चीज़ है अपनी, एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है और ये जो लिगामेंट है ना, ये सुपरफिशियल फेशिया के थिकनिंग के कारण ही बनता है और इसका नाम होता है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट. तो ये दोनों चीज़ें अपन को याद रखनी है. नाउ अपन अब पाल्मेरिस ब्रेविस मसल देखेंगे, उसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन. तो सबसे पहले पाल्मेरिस ब्रेविस एक सबक्यूटेनियस मसल है और इसका ओरिजिन होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से एंड पाल्मेरिस ओपोन्यूरोसिस से. पाल्मर ओपोन्यूरोसिस सॉरी. सो ये है अपना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये जो रेक्टेंगुलर बैंड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे. और ये पाल्मेरिस ओपोन्यूरोसिस है और इसके बारे में अब अपन कल डिस्कस करेंगे. तो इसको अपन होल्ड पर रख रहे हैं, ठीक है. और ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, तो ये इसका ओरिजिन है और ये जाके इंसर्ट कहाँ हो जाती है? इधर पे इंसर्ट हो जाती है ऑन द स्किन into the skin along the medial border of the hand. और इसका नर्व सप्लाई होता है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व. अपन को ये पता है कि जो पाल्मेरिस ब्रेविस मसल है ये किधर तरफ की मसल है? अल्नर साइड ऑफ द पाम पे प्रेजेंट होती है. और तो अपन इससे ये कनेक्ट कर सकते हैं कि इसको सप्लाई कौन करेगी? अल्नर नर्व की कोई ब्रांच करेगी. तो ऐसे याद रखना, इसकी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व अपनी पाल्मेरिस ब्रेविस मसल को सप्लाई करती है. अब इसका एक्शन क्या होता है? जब अपन बहुत ज़ोर से किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो ये अपनी मीडियल पाल्मल स्किन की रिंकलिंग करवा देती है और प्रिवेंट करती है अल्नर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हाइपोथिनर एमिनेंस. मैं आपको बताती हूँ अल्नर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हाइपोथिनर एमिनेंस. सो इन द अल्नर डिस्प्लेसमेंट इसमें होता क्या है कि जो अपनी अल्नर नर्व होती है वो या तो वो डैमेज हो जाती है या तो वो कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण मसल की एट्रोपी हो जाती है. मसल एट्रोपी मतलब मसल छोटी हो जाती है या तो बहुत वीक हो जाती है, जिसके कारण मसल की एट्रोपी हो जाती है. ओके. और ये जो होता है ना ये उसी एरिया में होता है, मतलब हाइपोथिनर एमिनेंस वाले एरिया में ही होगा क्योंकि अल्नर नर्व उसी तरफ जा रही है, उसी एरिया में जा रही है और उसी तरफ सप्लाई कर रही है. ओके. सो अब आगे बढ़ते हैं और अब अपन देखेंगे डीप फेशिया ऑफ द पाम. सो जो डीप फेशिया ऑफ द पाम है वो स्पेशलाइज हो जाता है टू फॉर्म 3 स्ट्रक्चर्स. ओके. तो तीन स्ट्रक्चर्स बनाता है डीप फेशिया स्पेशलाइज होकर. सबसे पहला होता है अपना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, पाल्मर एपिनेरोसिस और फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ ऑफ डिजिट्स. तो आज अपन ये डिस्कस करेंगे और इन दोनों को रख देते हैं अभी अपन होल्ड पर, मतलब इसको अपन करेंगे बाद में डिस्कस. सो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता क्या है? सो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इज अ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड, बहुत स्ट्रॉन्ग और एक फाइबर का बना हुआ बैंड है
जो कि किससे बनता है, फॉर्म बाय द थिकनिंग ऑफ डीप फेशिया, मतलब डीप फेशिया के थिकनिंग के कारण ही क्या बन जाता है अपना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। और यह होता कहाँ पे है, इन द फ्रंट ऑफ द कार्पस, और अपन बोल सकते हैं जो अपनी एनाटॉमिकल रिस्ट है उधर उसके फ्रंट पे होता है। देखिए दिस इज फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये अपनी रिस्ट है और ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम प्रेजेंट है। ये रेक्टेंगुलर होता है शेप में, और अब ये रेक्टेंगुलर है तो इसकी 2 सरफेसेस होती हैं और 4 बॉर्डर्स होती हैं। ओके, क्या होती हैं, 2 सरफेसेस एंड 4 बॉर्डर्स। नाउ इसकी अटैचमेंट देखेंगे तो मीडियली अपन इधर पे देखते हैं इसकी अटैचमेंट सिंपल करने के लिए। सो अगर अपन देखें मीडियली ये पिसिफॉर्म बोन और हुक ऑफ द हेमेट से जुड़ी है, और लेटरली ये किससे जुड़ी हुई है, टिबर्कल ऑफ द स्केफॉइड से और क्रेस्ट ऑफ द ट्रेपेजियम से जुड़ी हुई है। ओके, तो ये इसकी अटैचमेंट है। नाउ जो अपना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है वो अपन को 2 स्लिप्स देता है ऑन द ईदर साइड, मतलब मीडियल और लेटरल साइड दोनों तरफ अपन को स्लिप्स देता है। तो उसका नाम क्या होता है, एक देता है वो अपन को सुपरफिशियल स्लिप और एक देता है वो अपन को डीप स्लिप। जो सुपरफिशियल स्लिप है वो अपने मीडियल साइड में रहती है, और जो डीप स्लिप है वो अपनी लेटरल साइड पे होती है। और जो सुपरफिशियल स्लिप ऑन द मीडियल साइड है उसका ही नाम होता है वोलर कार्पल लिगामेंट, और ये वोलर का मतलब ये होता है, वोलर का मतलब ही मीडियल है। ओके, और ये जो वोलर कार्पल लिगामेंट है ये अल्नर नर्व और वेसल को, मतलब इसमें से पास करती हैं अपनी अल्नर नर्व और वेसल्स, इसके अंदर से ही पास करते हुए जाती है। ओके, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी इसको। और जो डीप स्लिप ऑन द लेटरल साइड है वो बनाती है पैसेज फॉर द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पेलिस रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस। ओके, नाउ अब अपन रिलेशंस देखेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि अपने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर है, ये लीजिए इधर देखिए, ये अपना ये जो है ये अपना क्या है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। ठीक है, ये अपनी सुपरफिशियल स्लिप दी इसने एक, और एक ये डीप स्लिप दी। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी अपन सिर्फ सुपरफिशियल वाले की बात करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली पास हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे मीडियल से लेटरल देख रहे हैं। अपन कहाँ से देख रहे हैं, मीडियल से लेटरल देख रहे हैं। तो सबसे पहले मीडियली अपन को दिख रही है अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी। तो ये दोनों देखिए, ये दोनों अपना जो वोलार कार्पल लिगामेंट था उसके अंदर से जा रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एज अ पैसेज काम कर रहा है इन दोनों आर्टरी और नर्व के। ठीक है, समझ में आ गया वोलर कार्पल लिगामेंट क्या होता है। नाउ नेक्स्ट इज palmar cutaneous branch of the ulnar nerve. This is the palmar cutaneous branch of the ulnar nerve जो कि superficially pass कर रही है। This is the tendon of the palmaris longus. This is the palmar cutaneous branch of the median nerve, and this is superficial palmar branch of the radial nerve. So medial से laterally अपन ने देखा 6 structures फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली पास कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन ने सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स देख लिए। अब अपन देखेंगे स्ट्रक्चर्स तो जो कि अपने कार्पल टनल के अंदर से जा रहे हैं, मतलब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप में जा रहे हैं, डीप से जा रहे हैं। सो सबसे पहले होता है टेंडन ऑफ डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और इधर पे देखिए एक अल्नर बर्सा भी है। ये जो दिख रहा है ना, अल्नर बर्सा होता है जो कि लेटरल तरफ होता है। एंड टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस अपन ने देखा था, जो कि अपने डीप स्लिप जो पैसेज बना रहा है उसके अंदर से जाएगी। ठीक है ना, ये इसका पैसेज वे बन रहा है। ठीक है ना, ये अपना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है और इधर पे
इसकी डीप स्लिप ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आके अटैच हो गई है, ऑन द ग्रूव ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ऐसे करके अपने टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस के लिए एक पैसेज वे बन रहा है। ठीक है, सो एक और स्ट्रक्चर बन रहा है अपनी मीडियन नर्व। ये सब जितने भी स्ट्रक्चर्स देखे अपन ने, ये टेंडन ऑफ FDS, टेंडन ऑफ FDP, टेंडन ऑफ FPL और टेंडन ऑफ FCR और मीडियन नर्व, ये सब अपने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप से पास होते हैं। ठीक है, सो ये अपन ने देख लिए सारे स्ट्रक्चर्स, ये नोट्स हैं इसके। स्ट्रक्चर्स पासिंग सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, स्ट्रक्चर्स पासिंग, सॉरी ये था सुपरफिशियल, और स्ट्रक्चर पासिंग डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। सो और इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि थ्रू कार्पल टनल पास हो रहे हैं ये सारे स्ट्रक्चर। टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर और फिर टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर और फिर दूसरा टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और मीडियन नर्व। ओके, और बस इतनी ही चीज़ें, बस जो इतनी चीज़ें हैं यही सब अपने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप से जाती हैं। और ये जो टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है इसके लिए अलग ही पैसेज है। ठीक है, तो इसको इसको नहीं लिखना है इन सब के साथ, ये अलग चीज़ है, ये डिफरेंट है। ओके, और ये सब चीज़ें टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गल और मीडियन नर्व, ये सब अपने डीपली पास करते हैं थ्रू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। और इसके लिए अलग ही पैसेज बना रहा है अपना डीप स्लिप्स ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ठीक है, नाउ अब एक सिंड्रोम होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये हो जाता है इसलिए क्योंकि अपनी मीडियन नर्व में कंप्रेशन हो जाता है इन द कार्पल टनल। और ये जो कंप्रेशन होता है किसके कारण होता है, बहुत सारे रीजंस के कारण हो सकता है। सो इतना याद रखना है इसके अंदर। सो अब मैंने आपको बताया था एक वोलर कार्पल लिगामेंट और एक डीप स्लिप बताई थी। ये देखिए ऐसे रहती है। ये पहले अपन वोलार कार्पल लिगामेंट देखते हैं। ये देखिए ये अपना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जा रहा है और ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में एक दे दी सुपरफिशियल स्लिप। ठीक है, तो इसको अपन ने क्या बोला, वोलार कार्पल लिगामेंट, जो कि एक सुपरफिशियल स्लिप थी। वो एक सुपरफिशियल स्लिप ही है, वो एक लिगामेंट बोल सकते हैं अपन उसको। मतलब वो जो सुपरफिशियल स्लिप है वो ही लिगामेंट है, बस इतना ध्यान रखें। ठीक है, ये देखिए पिजिफॉर्म बोन पे जाके अटैच हुआ है। अब दूसरा, अब अपन देख रहे हैं डीप स्लिप। तो ये देखिए फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, इधर पे इसने डीप स्लिप दे दी और इधर से किसका पैसेज वे बना देता है, ये टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। और ये कहाँ पे अटैच हो रहा है, ग्रूव ऑफ द ट्रेपेजियम में जाके अटैच हो रहा है। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। एंड आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको कोई भी दूसरे कंटेंट में वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेरे से कमेंट में बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।